हाय एवरीवन, दिस इज़ गुंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोग का एक क्वेश्चन होता है कि वो मेडिटेशन कंसिस्टेंटली कंटिन्यू कैसे रखें। वो लोग थोड़े दिन मेडिटेशन करते हैं और फिर उसको वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। वो एक्चुअल में मेडिटेशन करना चाहते हैं बट उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में 24 घंटे में से वो 15-20 मिनट्स भी अपने लिए मेडिटेशन के लिए नहीं देना चाहते या नहीं दे पाते। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमसे क्या क्या चीज़ें करवाता है। जो हमारा माइंड है वो एक्चुअल में हमारा माइंड बॉडी के थ्रू माइंड सो जाता है और बॉडी हमारी एक ऑटोनॉमस प्रोग्राम की तरह सिर्फ काम करती जाती है। जैसे कि आप किसी वॉशिंग मशीन या मोटर को स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप एक प्रोग्राम बन जाता है और वो उस पर काम करती रहती है। वैसे ही हमारी बॉडी का एक स्केड्यूल बन जाता है और माइंड जो है वो कुछ नया करना नहीं चाहता और वो एट द बैक ऑफ द प्लेस में सोता रहता है और हमारी बॉडी जो है वो माइंड बन के काम करती रहती है। अगर इसका एक एग्जांपल देखो तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो बट आपका माइंड कुछ और सोच रहा है बट आपकी बॉडी नाउ इतनी हैबिचुअल हो गई है किसी चीज़ के कि आप ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक कब पहुंच जाते हो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम कि हमें कार व्हीकल कैसे चलाना है वो इतने अच्छे से बैठ गया है। तो या तो आप किसी चीज़ की इतनी हैबिचुअल हो गए हो कि वो आप रोज़ करते हो, आप सुबह उठते हो, आपकी रेगुलर एक्टिविटी होती होगी कि आप अभी ब्रश कर रहे हो, आपको एक्सरसाइज करनी है या जो भी आपको बचपन से सिखाया गया है वो आप कंटिन्यू करते रहते हो, क्योंकि वो आपका एक बॉडी पैटर्न बन गया है। आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ के हैबिचुअल हो गई है। आपका माइंड आपसे वो काम भी करवाना चाहेगा जिसके आप अडिक्टेड हो गए हो या जिसको करने से आपको मज़ा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज स्टार्ट करी है और आपके ब्रेन में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जिससे कि आपको मज़ा आ रहा है और आप धीरे धीरे उसके एडिक्टेड होते जा रहे हो। वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज स्टार्ट करने से लेके आप एक चीज़ को एक एपिसोड उसका ख़त्म करते हो, फिर आपको लगता है कि सेकेंड एपिसोड कब स्टार्ट होगा, थर्ड कब स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका वो एडिक्शन है। वो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। लोग मीठा खाते हैं, लोगों को मीठा खाने में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में जो उसके एडिक्शन में इतना हो जाता है, उनको एडिक्शन कि उनको वो बार बार चाहिए। थर्ड चीज़ आप ले सकते हो स्मोकिंग लोग करते हैं और वो इतनी एडिक्टेड रहते हैं लोग उससे कि वो चाह कर भी कितनी भी ट्राई कर लें वो स्मोकिंग बोलते हैं कि क्विट करना बहुत मुश्किल है। और एक्चुअल में वो होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप उस चीज़ को उस काम को कर रहे होते हो या उस एक्टिविटी को कर रहे होते हो, तो वो आपकी बॉडी जो है उस हार्मोन के एडिक्ट हो जाती है, ना कि सिगरेट के एडिक्ट हो जाती है। वो आपके हार्मोन जो बॉडी में रिलीज हुए उसके एडिक्शन में आके वो कंटिन्यू करती है। और तीसरी चीज़ जो आपके माइंड करवा सकता है आपसे वो है एक्चुअल में जब आपको लगता है कि इस चीज़ से मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है तो वो माइंड आपसे करवाता है और वो भी कुछ टाइम तक करवाएगा, बट उसके बाद हो सकता है वो अपने पुराने प्रोग्राम में आने का ट्राई करे। तो माइंड कभी भी नहीं चाहता कि आप कुछ नया ट्राई करो, क्योंकि माइंड को उसमें उस एक्टिविटी के पीछे प्रोसेस होना पड़ेगा, उसमें उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को काम करना पड़ेगा एक्चुअली। पर मेडिटेशन का अगर हम बात लें तो मेडिटेशन को अगर आपको कंसिस्टेंटली करना है तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मेडिटेशन एक गाइड है आपके थ्रू, आपके इनर सेल्फ के थ्रू, जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताती रहेगी। आपको ये बताती रहेगी कि अब क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। आपको क्लैरिटी मिलेगी हर चीज़ में। आपके हेल्थ इश्यूज जो भी हैं वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मेडिटेशन पे, आप उसको ज़रूर जाके देखें, क्योंकि हमें अपने आप में समझना ज़रूरी है कि मेडिटेशन से क्या क्या हो सकता है। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन आपके हैं या आपको करने हैं या आपकी टू डू लिस्ट है, वो सब आपका एक शॉर्टकट मेडिटेशन है अगर आप उसको अच्छे से रिलीजियसली कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अच्छे से जान लो मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, मेडिटेशन से क्या क्या होता है।
सेकेंड चीज़, अब हमें ये समझना है कि मेडिटेशन हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें बचपन से सिखाया नहीं गया होता। बचपन से हमें ये बताया जाता है कि आप उठो, सुबह उठ के ब्रश करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद खाओ। जैसे हम खाते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, हम मेडिटेशन तो वैसे नहीं करते। हम या तो ब्रश करना तो नहीं भूलते जैसे हम मेडिटेशन करना भूल गए, या तो हम ये तो नहीं बोलते कि हमारे पास मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, जैसे कि हमारे पास ब्रश करने के लिए टाइम नहीं है। ब्रश करने के लिए कहीं ना कहीं हमें टाइम सुबह मिलता है, हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो कुछ दिन तक आपको मेडिटेशन को 30 या 60 डेज, आई वुड से एटलीस्ट 30 डेज मेडिटेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में लाना ही पड़ेगा। चाहे आप सुबह उठ के मेडिटेशन करो या रात में करो, कैसे भी करो, अपनी डेली एक्टिविटी में किसी भी टाइम में 15 मिनट्स अपने साथ बैठो, अपने लिए मेडिटेशन करो। और फिर जब आपकी बॉडी को, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपकी बॉडी को समझ में आएगा कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको खुद से पता चलेगा। जो बोलते हैं ना कि इनर कामनेस, जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए लाइफ में, आपके पास कितनी भी चीज़ें हैं, कितनी भी चीज़ें नहीं हैं, अगर आपके पास मॉनेटरी चीज़ें हैं, अगर आपके पास मॉनेटरी चीज़ें नहीं हैं, खुश रहना ईजी है और वो मेडिटेशन के थ्रू आपको मिल सकता है। आपके अंदर का पीस, आपके अंदर का कामनेस, सब कुछ मेडिटेशन से मिलता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो आप खुश रहते हो, आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको गाइड करता रहता है हर स्टेप में कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो योर लाइफ बिकम्स वेरी इजी, वेरी एफर्टलेस, और आप खुश रहते हो। तो हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी ऐसी बनानी है कि हम मेडिटेशन एटलीस्ट 30 डेज रिलीजियसली रोज करें। फिर आपके माइंड को और आपको, आपकी बॉडी को खुद एक ऐसे हार्मोन्स, जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आप भी अडिक्ट होने लगोगे धीरे धीरे मेडिटेशन के। क्योंकि जब कोई स्मोक करता है, जब कोई स्वीट का एडिक्ट होता है, तो उनके बॉडी में वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसलिए वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के। तो जब आपकी बॉडी में मेडिटेशन के थ्रू हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके मेडिटेशन के लिए एडिक्ट होती जाएगी। अडिक्ट वर्ड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बुरी चीज़ों के लिए ही यूज़ होता है, बट एडिक्शन अच्छी चीज़ों के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप उसको प्रायोरिटी बनाइए कुछ दिन तक, और फिर उसके बाद वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा। आपको तब सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मैंने मेडिटेशन करना है या नहीं करना है। तब आपकी बॉडी, आप खुद ही उस मेडिटेशन के लिए पूरे 24 घंटे में से कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर निकालोगे, क्योंकि तब आपको अंदर से खुद से आवाज़ आएगी, उसका आपको इम्पोर्टेंस पता चल पाएगा, और आपको अंदर से तब आप उसको फील कर पाओगे, जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे। तो हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, कामनेस, जो भी आप जिस किसी चीज़ में भी चाहो, उस चीज़ में आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। सो ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, एंड आई होप कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन एक ऐसी अंदर से एक ऐसा गाइडेंस है जो कि आपको कोई और नहीं दे सकता। आपको लोग बोल सकते हैं मेडिटेशन करो, बट वो करना तो आपको खुद ही है ना। आप अगर पहले की बहुत पहले, सदियों पहले के ऋषि मुनियों को देखिए तो तब बुक्स नहीं होती थी, तब कोई ज्ञान आके इतना नहीं देता था। वो लोग खुद ही घंटों घंटों, महीनों सिर्फ तपस्या में, मेडिटेशन में बैठे रहते थे, बट उनके पास ही अल्टीमेट हैप्पीनेस थी। और बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं। सो यस, आप मेडिटेशन करिए और कंटिन्यूसली 30 डेज ट्राई करिए, एंड देन सी द मैजिक। So thank you very much for listening to me, and I'll see you soon with some more videos. Thank you.